आज करेंगे हम परसेंटेज। परसेंटेज में भी करेंगे आयत, वर्ग, गोले का क्षेत्रफल में वृद्धि और कमी। सबसे पहले लेते हैं हम आयत। बच्चा, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। ये आयत है, ये इसकी बच्चा लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है। ठीक। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है। वो क्वेश्चन पूछता है कि किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि चौड़ाई और चौड़ाई में 20% की कमी करने पर क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? क्या पूछता है कि अब क्षेत्रफल कितना होगा, क्या परिवर्तन होगा? यह पूछेगा कि क्षेत्रफल कितना होगा अब क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक बच्चा, कैसे करते हैं देखो। हम लेते हैं, हम पहला मानते हैं, पहली वाला माना हमने, जब पहले उसकी लंबाई थी L1 गुणा B1 रेशो L2 B2। बच्चे उसने कहा कि लंबाई में 10% की वृद्धि होती है, यानी कि बच्चे 10% का मतलब 10/100, एक जीरो से एक कटी 1/10। तो बच्चे कितनी की वृद्धि हुई? 10 की थी वो और एक की वृद्धि हुई, तो बच्चे इसका मतलब 10 से वो चीज 11 हुई, यानी कि पहले लंबाई 10 थी उसकी और अब लंबाई 11 हुई। तो L1 10 और L2 11। बच्चे उसी तरह उसने कहा कि चौड़ाई में 20% की कमी हुई। चौड़ाई कैसे होती है? चौड़ाई 20/100, कितनी? 20 पंजे 100, कितने की? 20 की कमी हुई थी, तो एक माइनस 1/5 आया, यानी कि कोई चीज 5 से 4 हुई। अब 5 से 4, इसमें क्या दे रखा है? इसमें चौड़ाई दे रखी है, तो चौड़ाई पहले कितनी थी? 5 और अब कितनी हुई? 4। 10 पंजे 50। ये है इसका क्षेत्रफल 1 और क्षेत्रफल 2। 10 पंजे 50, पहले क्षेत्रफल 50 था और अब कितना हुआ? 11 चौक 44। डिफरेंस 50 था 44 हो गया, कितना कम हुआ? 6। जिस चीज से कम या ज्यादा होता है, जिसे ओरिजिन जो पॉइंट होता है उसे हम नीचे लेते हैं, क्योंकि बेस जो होता है हम बेस पे तो हर चीज निकालते हैं। तो बेस इसका था कितना? 50 गुणा 100, 50 दूनी 100 बराबर 12% की कमी हुई क्षेत्रफल में। नेक्स्ट मुझे कभी नेक्स्ट कहता है वर्ग। हम नेक्स्ट करेंगे वर्ग। वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, जिसे हम मानते हैं ए। अब देखो, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है। ठीक, बराबर ए स्क्वायर। ये एक वर्ग है, ए ए ए और ए। अच्छा कैसे? देखो, उसने कहा वर्ग की भुजा में 40% वृद्धि करने पर क्षेत्रफल में परिवर्तन या वृद्धि। देखो बच्चे, इसे भी ऐसे करेंगे, A1 स्क्वायर मानेंगे, A2 स्क्वायर मानेंगे। बच्चे देखो, 40% की वृद्धि 40/100, कहता तो यही है, थी 100 की चीज थी, 40 की वृद्धि हुई तो 140 की हुई। हम इसे काट के थोड़ा छोटा कर लेंगे, 4 जीरो से जीरो कटी, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी कि 2/5। कोई चीज 5 है, 5 में 2 बढ़ रही है, तो 5 से 7 हुई। यही आ जाओ यहाँ पे, पहले भुजा थी 5, अब भुजा हुई 7। 5 पंजे 25, 7 सत्ते 49, 9 में से 5 गए 4, 4 में से 2 गए 2 बटे ओरिजिन पॉइंट यही है, तो इसी पे निकलती है 25 गुणा 100। 25 चौका 100, 24 चौका 96,
यानी कि 96% की वृद्धि हुई। नेक्स्ट अब करते हैं हम नेक्स्ट गोले। गोला बच्चा, गोला गोला का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर की क्यूब। गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। अब हम करते हैं क्षेत्रफल के बेस क्वेश्चन कुछ। उसने कहा किसी गोले की त्रिज्या में 30% वृद्धि करने पर क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी या क्षेत्रफल कितना होगा? अब सेम बच्चा, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। बच्चा देखो सेम वैल्यू होती है, सेम तो कट जाती है, तो इसे R1 स्क्वायर मान लेंगे, इसे R2 स्क्वायर मान लेंगे। सेम वही हुई, 30% की वृद्धि होती है, 30/100, यानी कि 100 की चीज थी, 30 की वृद्धि हुई, 130 की हुई। काट लेंगे 0 से 0, 3/10, 10 की कोई चीज 3 की वृद्धि हुई यानी कि 13 की हुई। 10 से 3 की वृद्धि हुई तो कितनी हुई? 13। अब यहाँ पे आओ, पहले उसकी त्रिज्या कितनी थी? 10, वृद्धि होकर कितनी हुई? 13। 10 दुसाम 13, 13 169। बच्चे कितने की वृद्धि हुई? 69 की। अपॉन 100 मल्टीप्लाई 100 परसेंट में चेंज करने के लिए, तो कितनी वृद्धि हुई? 69%। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट करते हैं हम। गोला हो गया हमारा। वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। सेम वृत्त में भी यही पूछता है कि किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि करने पर क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? सेम बच्चे ये भी ऐसा ही है। पाई इसे मान लेंगे R1 स्क्वायर, पाई इसे मान लेंगे R2 स्क्वायर। पाई से पाई कटा, R1 की जगह देखो 20/100, ये तो मैंने समझा दी कई बार, फिर भी एक बार और। 2 पंजे 10 यानी कि 1/5। 5 की कोई चीज है, 1 की वृद्धि हो रही है तो 6 की हुई। पहले R1 कितनी थी? 5, अब कितनी हुई? 6। अच्छा 5 पंजे 25, 6 छंग 36। कितने की वृद्धि हुई? 6 में से 5 गए 1, 3 में से 2 गए 1/25 गुणा 100। 25 चौका 100, 11 चौक 44%। बस बच्चा आज इतना ही करते हैं। नेक्स्ट